हज़रात अस्सलामु अलैकुम। आज का मौजू शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियोस आप तक आसानी से पहुँचें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे दोस्तों, बुज़ुर्गों, साथियों और मेरे प्यारे प्यारे तबीब हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। आज हम आपको गंधक का तेल बनाना सिखाएंगे। जिन लोगों ने ये लिखा है पारा सारा ना मरे गंधक दे न तेल, लखां जोगी मर गए ने सिर चिपा के खे, तो प्यारे दोस्तों आज उस बात की नफ़ी के लिए आपके सामने हमने ये सब रखा है। तो इज्ज़ा देख लीजिए कि ये खुर्दनी नमक है जो मैंने पानी में डाला है। ये 2 लीटर पानी है जिसमें आधा पाव नमक डाला है खुर्दनी, और आधा पाव ही हम गंधक लेंगे। आधा पाव गंधक, आधा पाव खुर्दनी नमक, तो 20 लीटर पानी यूज़ करना है हमने। सबसे पहले हमने इस केतली में 2 लीटर पानी डाला है, उसमें आधा पाव हमने नमक डाल दिया। अब आधा पाव गंधक पिसी हुई हम लेंगे, जो आपके सामने है ये पिसी हुई गंधक है। इसको भी उस 2 लीटर पानी में जिसमें हमने नमक डाला है डाल देना है। ये हमने गंधक, आधा पाव और आधा पाव नमक, दोनों चीज़ें 2 लीटर पानी में डाल के केतली के नीचे धीमी आंच जलाई हुई है। देख लें, जितनी धीमी आंच है उतनी ही रखनी है, इससे ज़्यादा नहीं लगानी आग, ताकि केतली साइडों से जल ना जाए। जो केमिकल रिएक्शन होने हैं इसके वो कहीं ख़राब ना हो जाएं। तो प्यारे दोस्तों, धीमी आंच पे हमने 20 लीटर पानी जो है ना वो जज़ब करना है। चाहे उसमें 1 दिन लग जाए, चाहे 1.5 दिन लग जाए। तो आपके सामने ये सारी वीडियो में हम पानी भी खुशक करेंगे। पानी खुशक करके आपको दिखा रहे हैं। ये देखें, अब सल्फ़र हमने डाली है, यानी गंधक हमने पिसी हुई डाली है। नीचे धीमी आंच है और खुर्दनी नमक से गंधक केमिकल रिएक्शन खा के बुलबुलों की शक्ल में आपके सामने नज़र आ रही है। ये कि रिएक्शन कर रही है। देखते रहिएगा, एंजॉय कीजिएगा। ये आपके सामने हमने प्रैक्टिकल रखा हुआ ताकि आपको पता चल जाए कि हम किसी बात की नफ़ी नहीं कर रहे, आप लोगों को सिखा रहे हैं। ये सल्फ़र है, बीच में हमने आधा पाव नमक डाला हुआ है, 2 लीटर पानी है, धीमी आंच पे रखा हुआ है। केतली स्टील के लिए है, धीमी आंच पे ये पक रही है। केमिकल रिएक्शन हो रहा है। केमिकल रिएक्शन में ये तकरीबन बुलबुले आ रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट पे नहीं है, ये बिल्कुल धीमी आंच है। ना ही पानी अभी तक उबलना शुरू हुआ है, बल्कि जब भी हमने सल्फ़र इसमें डाली है तो ये रिएक्शन करना शुरू कर दिया उसने। हल्के हल्के बुलबुले आने शुरू हुए धीमी आंच पे। तो ये आपके सामने हमने शीशे की स्टिक ली है जिससे हम उसको हिलाते रहेंगे। अच्छा, इसमें एक बात याद रखने कि स्टिक जो यूज़ करनी है वो शीशे की लेनी है, किसी धात की नहीं लेनी। धात सिर्फ स्टील की यूज़ हो रही है जिसमें वो केतली में हमने सामान रखा हुआ है। इसमें किसी लकड़ी को यूज़ नहीं करना, इसमें किसी लोहे की सुलाख को नहीं मारना।
या किसी स्टील के अलावा या शीशे के अलावा कोई स्टिक यूज़ नहीं करनी आप लोगों ने। तो देखते रहिए, ये सारी चीज़ें आपके सामने हो रही हैं, हम इसको छुपा नहीं रहे। प्यारे व्यूअर्स हज़रात, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों को हम नए नए प्रैक्टिकल करके दिखा सकें, आपको पता चले ये कैसे अमल होते हैं। ये केमिकल रिएक्शन के लिए ये बुलबुले आ रहे हैं, आपको गौर से देखना होगा। हम बड़े करीब से दिखा रहे हैं, आप गौर करें। हाँ जी, ये देखें। अब हमने तकरीबन इसको स्टे करना है। उसके बाद आपके सामने ये देखें, हमने 20 लीटर पानी के करीब पहुंचने वाले हैं। तकरीबन हमने 18 लीटर पानी ख़त्म कर दिया है। 18 से 19 लीटर पानी हमने रखा हुआ है, नाप के रखा हुआ है। ये तकरीबन हमें 1 दिन हो गया इसको बॉइलिंग पॉइंट पे रखा हुआ, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट पे नहीं है, ये केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं। केमिकल रिएक्शन में हल्का हल्का ये बुलबुले देंगे, उबलने वाली कंडीशन तो नहीं है। जैसे हंडिया पक रही है, ये उसी तरह बुलबुले अब देने शुरू हो गए। साथ में ये पक भी रहा है और केमिकल रिएक्शन भी हो रहे हैं, जिसमें सल्फ़र महलूल होती चली जाएगी। देखिए, अब हमने जो आखिरी पानी है ये आपके सामने डालना है, ताकि आपको पता चल जाए कि हमने अपना पानी पूरे का पूरा इसमें डाल दिया है। ये जितना केतली में गुंजाइश थी हमने डाल दिया है। ये तकरीबन 1 दिन की मेहनत से ये देखें कितना पीला रंग हो गया नीचे पानी का, ये देखिए। तो प्यारे दोस्तों, हमारे चैनल को खूब सब्सक्राइब कीजिए, व्यूअर्स बढ़ाइए हमारे। आप लोग हमारी हौसला अफजाई के लिए सारा काम कीजिए प्लीज़, आपकी बहुत मेहरबानी होगी, ताकि हम आपके सामने नए नए प्रैक्टिकल लेके आएँ। अद्वियाती प्रैक्टिकल भी हम आपको कुछ देर के बाद दिखाना शुरू करेंगे। अब हम आपके कीमिया आपके सामने शुरू कर रही है। ये हमारा एक नया ट्रेंड है, जिसमें लोग कीमिया के जो शौकीन हजरात हैं वो आप इसको देखेंगे। ये देखें, हमारा पानी सारा ख़त्म हो गया। अब हमने तकरीबन देखिए, ये हमने तकरीबन आधा लीटर से ज़्यादा पानी रखा हुआ है। ये सारे का सारा तेल की शक्ल इख्तियार करेगा। अब हमने इसको सारे को जो गंदक खाम बच गई है उससे अलहदा कर लेना है। पानी साफ़ सुथरा कपड़े से पुन लेना है। ये देखिए, हमने स्टिक से हिलाया, जितने क्रिस्टल ऊपर आए हुए हैं वो सारे के सारे उसमें महलूल करे हैं, ताकि कपड़े में ना आ जाएं। पानी अब हमने नीचे शीशे का बीकर रखा हुआ है, ऊपर मोटा खद्दर का कपड़ा है, जिसमें कोई इज्जा गुज़र नहीं सकता, अच्छे तरीके से सारा पानी फ़िल्टर हो सकता है। हम ये इन सब को पानी को फ़िल्टर कर रहे हैं। नीचे गंदक भी जा रही है, देखें आप उस केतली में, देखें पीछे गंदक भी बची हुई है जो खाम है। देखिए, पानी हमने बीकर की गुंजाइश से ज़्यादा नहीं उसमें डालना, ताकि इतनी मेहनत हमारी जो है ना ज़ाया ना हो जाए, पानी नीचे ना गिर जाए। देखिए, हमने पुनः सारा कपड़ा पीले जर्द रंग का हो गया। ये सारा सल्फ़र का कलर है, इस गंदक का महलूल बन चुका है। हमने इसको कपड़े को एक साइड पर रख लिया उसी में, ताकि कोई कतरा बाहर ना गिर जाए। दोस्तों, 2 कतरे नीचे गिरे हैं, देखें वो फर्श भी पीले जर्द रंग का हुआ है। या बीकर में से पानी हमने शीशे की साफ़ सुथरी शीशे में डालना है। ये देखें कितना गहरा रंग है, गहरा जर्द रंग है इसका। देखें, ये देखें कितना पीला जर्द रंग है। देखें,
अब अगर आप इस प्रैक्टिकल के पास हों तो आपको हाथ से दिखाएंगे इसमें चिकनाहट कितनी है। इसको हाथ लगाएंगे, बहुत चिकना चिकना महसूस होगा। दोस्तों, हाथ लगाने से कोई हाथ पे कुछ ज़ख़म या कुछ इस तरह की कुछ चीज़ नहीं होती जो आप लोगों को नुकसान पहुंचाए। ये बहुत लाइटली है, कोई कॉन्स्टिविटी लेके नहीं बैठा हुआ जो काटता है, वो ऐसा कोई मसला नहीं है। सिर्फ इसमें नमक है और सल्फ़र है। इसको महलूल करा है हमने। गंधक कदरे सफ़ेद होना शुरू हो रही है। जो गंधक बच गई है वो नीचे है, पानी अभी भी उसमें है। थोड़ा पानी इसमें से साफ़ कर लेंगे, वो बीकर वाला पानी अभी शीशे की साफ़ सुथरी बोतल में डालेंगे। बकाया पानी भी पुन लेंगे। दोस्तों, ये आपके सामने दूसरा आपके सामने फ़िल्टर करके 2 दफ़ा फ़िल्टर किया था। एक दफ़ा एक दिन रख के दोबारा फ़िल्टर किया तो ये लाइटली पानी आ गया जो आपके सामने शीशे के बीकर में पीले जर्द रंग का है। दूसरा पानी उस बोतल में है, उसमें देखें कुछ घात नीचे बैठी हुई है जो कपड़े में से गुज़र गई है, मगर जो बैठ गई है, बैठने के बाद जो ऊपर बाकी पानी बचा है उसको शीशे की बीकर में डाल के दोबारा आपको दिखाया है। तो ये देखें कितना खूबसूरत पानी बना हुआ है। ये आपके सामने हम दिखा रहे हैं, बहुत खूबसूरत तरीका है। आप लोग भी करिए, आप लोग भी इसी तरह मेहनत करेंगे तो आपको भी यही हासिल होगा। तो प्यारे दोस्तों, तो ये तो था आपके सामने सल्फ़र लिक्विड हमने कर लिया। अगली मर्तबा हम आपको दूसरी वीडियो में इसको दिखाएंगे कि आप गंधक का तेल कैसे कर सकते हैं। अल्लाह आपको समझने की तौफीक अता फ़रमाए। वल्लाहु खैर।